हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे तेजस मार्क 1 की तरफ से और साथ ही साथ तेजस मार्क 1 की तरफ से भी। तो यहाँ पे आपको पता होगा तेजस मार्क 1 की जो डील है वो कुछ दिनों में साइन होने वाली है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे कि तेजस का जो कॉकपिट ग्लास है, यानी कि तेजस मार्क 1 में जो कॉकपिट ग्लास है उसको अब चेंज करके उसको काफ़ी अच्छा कॉकपिट ग्लास बनाया जा रहा है, यानी कि 16 mm की जो थिकनेस थी ग्लास की उसको बढ़ाकर 24 mm की थिकनेस किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बर्ड हेड्स हो गए या फिर 7.62 mm की जो बुलेट्स हो गई वो उसको पेनिट्रेट ना कर सकें, इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ पे जब नया ग्लास लगेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। सेंटर फॉर मिलिट्री और एयरवर्थिनेस एंड सर्टिफिकेशन ये इसे सर्टिफाई करेंगे इस ग्लास को, उसके बाद ही इसको तेजस मार्क 1 पे लगाया जाएगा। लेकिन ये जो नया ग्लास बन रहा है इसको 20G तक के जो हाई स्पीड कह सकते हो, हाई स्पीड में 20G तक का भी प्रेशर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये जो प्रेशर दिया जा रहा है ये DRDO की जो लैब है चंडीगढ़ में, वहाँ पे इसको सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ाकर देखा जाएगा, यानी कि टेस्ट करके देखा जाएगा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और साथ ही साथ पायलट की जो कंडीशन है, कितना प्रेशर ह्यूमन बॉडी पे आ रहा है, वो सारी चीज़ें भी चेक की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो तेजस मार्क 1 में अपडेट की जा रही है, यानी कि ग्लास बेटर होने वाला, जो कॉकपिट ग्लास है यानी कि और मजबूत होने वाला है, किसी भी तरीके से उसको पेनिट्रेट नहीं किया सके, यानी कि जो बुलेट्स हो गए या फिर बर्ड हेड्स हो गए, इन सभी चीज़ों से इसको पेनिट्रेट नहीं किया सकता। वहीं पे बात करेंगे LCA नेवी की तरफ से, तो LCA नेवी की तरफ से भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। तो LCA नेवी को यूनाइटेड स्टेट्स के RFI में एक कंटेंडर की तरह दिखाया गया था। यहाँ पे बोइंग, साउथ कोरिया के भी जो फाइटर जेट्स हैं, यानी कि जो ट्रेंड फाइटर जेट्स हैं, वो भी इस कॉम्पिटिशन में हैं। लेकिन LCA नेवी की जो बात है वो ऑलरेडी डेफिनेटली LCA नेवी एक एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि जो ट्रेनर होगा वो एक्सपेंसिव होगा, पर उन सभी एयरक्राफ्ट यानी कि उन सभी ट्रेनर से भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। यहाँ पे अमेरिकन इंजन तो लगने ही वाला है, लेकिन इसके अलावा भी जो मेन अपडेट है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ क्वेरीज की हुई थी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने कुछ क्वेरीज की हुई थी HAL से। तो HAL ने उन सारी टेक्निकल क्वेरीज को बताया है, यानी कि उसके सभी के आंसर्स कर दिए हैं। अब HAL वेट कर रही है कि कब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी कि वो किस चीज़ पर डिसाइड कर रहे हैं या फिर किस तरीके की जो भी नेक्स्ट क्वेरीज हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा NP5 जो ट्रेनर होगा, यानी कि प्री प्रोटोटाइप होगा LCA नेवी का, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कि बहुत ही जल्द वो बन के तैयार भी हो जाएगा और उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल को। हो सकता है वो गवर्नमेंट के हों या फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स नेवल फोर्स के हों। तो अगर वो इंडिया में आते हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाते हैं तो उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कराया जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे HAL के चीफ R माधवन की तरफ से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस मार्क 2 का जो प्रोटोटाइप है वो अगले साल तक निकल के आने वाला है। यहाँ पे जो जिस तरीके से इसको प्रोटोटाइप बनाने की जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं और बहुत ही जल्द इसका जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट कर लिया जाएगा, यानी प्रोटोटाइप प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है हाई स्पीड जो ट्रायल्स है वो 2023 में कंडक्ट किए जाने और हो सकता है कि वो फर्स्ट हाफ में कंडक्ट किए जाए, और अगर ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल रहती हैं तो 2023 के जो सेकंड हाफ होगा, यानी कि जो थर्ड क्वार्टर होगा 2023 का, वहाँ पे इसके जो लो एल्टीट्यूड जो फ्लाइंग टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट किए जा सकते हैं और 2024 और 25 में भी टेस्ट किए जाएंगे और 2026 में ये प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स इसका ऑर्डर देती है, यानी कि 2026 तक ऑर्डर देती है, तो हम इसको बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और 2032 या 33 तक हम सारे 170 एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। वहीं पे बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे एक मैप निकल के आया है, यानी कि सैटेलाइट इमेजेस निकल के आई हैं। चाइना ने यहाँ पे एक नया रोड दिखाया हुआ है, यानी कि काराकोरम हाईवे के पास में एक नया रोड प्रपोज किया गया है चाइना की तरफ से, और ये जो रोड है ये CPEC का ही पार्ट है। जैसे कि अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे ये रोड काफ़ी क्लोज निकल रहा है, यानी कि इंडियन बॉर्डर से कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां से काफ़ी कम दूरी पे है, और ये सारी चीज़ें चाइना को एज तो दे रही हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी एज देंगे। अगर कभी मिलिट्री मिस एडवेंचर होता है तो डेफिनेटली उनके लॉजिस्टिक्स को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, और आई होप गवर्नमेंट इसके लिए ऑलरेडी काउंटर प्लान बनाकर तैयार कर चुकी होगी या फिर कर रही हो, और आई होप कि गवर्नमेंट ताइवान को भी रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि चाइना हमारे इंटरनल मैटर्स में घुस रहा है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले नाकुला सेक्टर में कुछ फेस ऑफ हुए थे, तो यहाँ पे कुछ और सैटेलाइट इमेजेस निकल के आई हैं। चाइना ने अपने वहाँ पे कुछ ही दूरी पर आर्मर व्हीकल्स, साथ ही साथ आर्टिलरी साइट और नए पोस्ट बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि चाइना को ऑलरेडी अंदेशा हो गया है कि इंडियन जो फोर्सेस यहाँ पे तैनात हो चुके हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में इंडिया ने फोर्सेस यहाँ पे तैनात कर दिए हैं, तो उनको भी उसी हिसाब से तैयारी बढ़ानी पड़ेगी। और जैसे कि हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने कहा था कि बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है चाइनीज साइड से, एंड आई होप
गवर्नमेंट भी इसके लिए काउंटर प्लान बनाकर तैयार कर रही हो या फिर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर लिया हो। यहाँ पे अगर हम आर्टिलरी गन्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी डिप्लॉय करते हैं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और आई होप सिक्किम के एरिया में वहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं हमारे आर्टिलरी गन्स और साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके जरूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।